नमस्कार, मैं हूं मोनू यादव और आप देख रहे हैं दैनिक गुरुग्राम न्यूज। पूरे देश में 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं फरूखनगर क्षेत्र में भी अलग अलग स्थानों पर धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। आज चुनाव के बीच में दोबारा से डॉक्टर अशोक कुल्ले के कार्यालय पे पहुंचे और आज उनसे खास बातचीत करेंगे कि किस तरह के गणतंत्र दिवस और कहाँ कहाँ मनाया गया। तो सब कहाँ कहाँ आज गणतंत्र दिवस मनाया गया है, कहाँ कहाँ आप गए? नमस्कार भाई साहब, पत्रकार महोदय जी, आपका स्वागत है कि आप ऑफिस पे आए और 26 जनवरी के अच्छे उपलक्ष्य में आप लोग आए, आपको बधाई हो। धन्यवाद सर। सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि ये जो दिन है ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है और ये तो देश के लिए गर्व की बात है कि इस दिन हमारा संविधान का मतलब कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ को पता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो संविधान दिवस है, इस दिन आपको, हमको, भाई बैठे हुए सबको एक बराबर का अधिकार मिल गया कि भाई हम लोग, यदि हमारे साथ कोई ज्यादती होती है, थाना में भी कोई बात जाती है, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि वो यादव है या डॉक्टर अशोक कुमार या कोई सैनी है या कोई और है। यदि आपने गलती की है तो आपको बराबर की सजा, मैंने कर दी है तो मेरे को बराबर की सजा। तो कहने का मतलब ये कि बाबा साहब ने जो आज का जो दिन था और जो आज के दिन संविधान लागू हुआ, तो उसमें एक माला बनाई। माला कैसे बनी? छत्तीसों बिरादरी की माला बनी, सर्व समाज की माला बनी। हम उनको मोतियों की माला कह सकते हैं। एक भी माला यदि टूट जाती है, उसका एक भी मणिया उसका अलग हो जाए, तो फिर उस माला की वैल्यू नहीं। बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है भाई भाई, और सर्व समाज को, सभी को बराबर का मान सम्मान। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे बहुत से शहीद हुए, बहुत से फौजी भाइयों ने, सबने देश की आज़ादी में भागीदारी निभाई और उसी तरीके से बाबा साहब ने अपनी कोर कमेटी के साथ रह के बाबा साहब ने संविधान लिखने का काम किया और पूरे समाज को। और ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने अकेले ने, बाबा साहब ने देश के अलग अलग जो कंट्रियां हैं, विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग विदेशों से, देशों से जाके वहाँ से अच्छी अच्छी जो चीज़ें थी। आप ये देखो कि आज हम छोटी सी किताब पढ़ते हैं ना तो हमें नींद आ जाती है, लेकिन बाबा साहब ने सबके संविधान, जिन जिन जो जो सरकारें चल रही है उनके संविधान पढ़े। उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो अपने देश हित में थी, जो समाज हित में थी, वो चीज़ें बाबा साहब ने उसमें लिखी, मेंशन करी और पूरी कमेटी से वो आश्वास ले गई। उन्होंने ऐसा नहीं अकेले ने, जैसे आज हम नगर पालिका के पास चले तो कोई प्रस्ताव पास होता है तो इस तरीके से कि भाई सबका उसमें सहमति है। आज कुछ लोग बाबा साहब को ये कहते हैं कि उन्होंने अकेले ने अपने समाज के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। देखो भाई, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब घर में कोई गरीब बालक होता है या जिसको पढ़ाई में है या कोई छोटा बालक है, इस तरीके से बाबा साहब ने जब संविधान लिखा उस टाइम में एससी समाज की बहुत ज़्यादा दयनीय दशा थी, पढ़ने लिखने का अधिकार ना, शूद्र समाज कोई नहीं था। मोहन भाई साहब, सच बात तो ये है। लेकिन बाबा साहब ने कहा भाई इन लोगों को पढ़ा, इनके पास फीस का पैसा नहीं, तो इनकी फीस माफ़ कर दो, पर इनको पढ़ा दो, थोड़ा सा लेवल में आ गए। आज कुछ लेवल में आ गए हैं लोग और हम ये मानते हैं कि सारा समाज ही है, इसलिए 36 बिरादरी का सहयोग, 36 बिरादरी अच्छे तरीके से 26 जनवरी को मनाती है। कोई भी जात पात का या धर्म की बात नहीं होती, सभी मनाते हैं देश में। और ये बहुत अच्छा भाईचारा है कि पूरा ये मान लो कि इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी कई कंट्रियों में मनाया था। तो ये रही मनाने की जो आपका क्वेश्चन था, उसका मैं कहता हूँ, हमने चांदनगर ढाणी में हमारा स्कूल है, तो हम हर साल उसमें मनाते, भाईचारे के साथ मनाते। इस बार भी मनाया, सारा गांव था, सारा समाज था, सभी बैठे हुए थे, बच्चों ने अच्छे नृत्य दिखाए, देशभक्ति के गीत गाए और हमने झंडा फहराया। साथ ही बाबा साहब की हमारे वहाँ पे एक अच्छी मूर्ति लगी हुई है, हम उनको अपना भगवान मानते हैं और हम क्या सभी को मानना चाहिए, जिन्होंने हमें संविधान दे दिया, हमें जीने की राह बता दी। तो बाबा साहब को जो हमने पुष्पार्पित की, माला बनाई। उसके बाद बाहरली बस्ती में बाबा साहब की मूर्ति थी,
वहाँ पे भी हमारा समाज सारा इकट्ठा था और वहाँ पे भी हमने पुलिस पार्टी की और भी 2-4 जगह गए, बहुत अच्छे धूमधाम से मनाया। बात कर लेते हैं, ये तो होगी गणतंत्र दिवस की बात। जी सर। इसके अलावा अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें, चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक डिक्लेयर नहीं की कोई बजट की चुनाव इस तारीख का है, लेकिन कुछ प्रत्याशी थे जो बीच में ही मैदान छोड़ गए, ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार नहीं कर रहे किसी भी जगह पर जाके। आपका चुनाव प्रचार डेली होने लग रहा है, तो इस बारे में क्या कुछ कहोगे? भाई साहब, मैं एक बात बताऊंगा आपको कि करीब, वैसे तो मैं सच बताऊं तो मैं पार्षद बनने के बाद मुझे ना ये ऑफर भी दिया गया था कि आप वाइस चेयरमैन बन जाओ, अलग अलग जगह से आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको वाइस चेयरमैन बनाएं। मैंने उसी टाइम ये कह दिया था। देखिए, पिछली बार भी हमारे गांव का, हमारे वार्ड का सुरेश दुरावड़िया वाइस चेयरमैन था। मैंने कहा भाई, हर बार एक ही गांव के व्यक्ति को, एक ही एरिया के व्यक्ति को वाइस चेयरमैन क्यों मिले? तो हमने अपने उस हक को बोल दिया था कि भाई आप किसी को वाइस चेयरमैन बनाओ, हम पार्षद रहेंगे, पार्षद बन के काम करेंगे। और मोहन भाई, आपने देखा कि हमने पार्षद रहते हुए इतने काम किए हैं कि शायद ही किसी पार्षद ने इतने काम किए। और हम तो झूठ नहीं बोलते ना, जमीनी सच्चाई। आप तो पत्रकार बोलते हो, आपको तो सब चीज़ का पता है कि हमने क्या क्या काम किया। अब रही ये कि जैसे हमने जो काम किए, तो हमने तो 2 साल में ही लोगों से पूछ लिया भाई तो कौन काम है, कौन फिनिश कर दिया था सारे जो काम थे 2 साल में। तो मोहन भाई, काम करने की नीयत होनी चाहिए। आपकी नीयत साफ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका माइंड एकदम क्लियर विजन होना चाहिए, आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए ऑलरेडी कि आप काम क्या करना चाहते हैं। आज लोग जो है मेरे मैं जो काम कर रहा हूँ, जब मैं अपने भाषण देता हूँ या मैंने शपथ पत्र लिखवाया, उसकी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, न्यूज में भी कर रहे हैं, वैसे भी पेस्ट कर रहे हैं। आप उनके मेरे इंटरव्यू से पहले के आप इंटरव्यू देखो, मात्र उन लोगों के दिमाग में एक ही सब्जेक्ट होता था कि सिर्फ और सिर्फ कूड़ा, कि मात्र कूड़ा है, ये हो गया, वो गंदगी आ गई, फलाना गंदगी आ गई। ऐसा सर, जब कुर्सी मिलती है और कुर्सी पे बैठे हुए अधिकारी को अपनी कलम का 1% भी अंदाज़ा नहीं होता कि भाई यो जो कलम दी है वो समाज ने दी है और सरकार ने उस कलम में ताकत कितनी डाल दी है। आज देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनसे पहले भी काफ़ी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बजता है। वो क्यों बजता है? क्योंकि उन्होंने अपनी उस ताकत को पहचाना। हालांकि कुछ लोग उनके नेगेटिव भी रहते हैं, मैं उनको सबको नहीं कहूँगा, लेकिन आज उनका डंका बज रहा है, लोग कह भी रहे हैं। सेम उसी तरीके से हमने तो काम के ऊपर बीड़ा उठाया, हमने काम किए और अपना ध्येय है। देखो, अभी हम बुजुर्ग तो नहीं हुए, ये तो फैक्ट मान लो, अभी मैच्योरिटी आई है, युवा भी कह सकते हैं अभी मैच्योरिटी आई है। और जो 25 साल का कैरियर रहा राजनीति का, तो उससे हमने बहुत कुछ सीखा। तो हमने ये सीखा कि राजनीति में यदि आपको जीवित रहना है तो सबसे पहले आपको समाज से जुड़ना पड़ेगा, आपको समाज नीति जाननी पड़ेगी कि मेरा समाज, और मैं पर्टिकुलर ऐसी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, किसी को बुरा ना लगे, मैं 36 बिरादरी की बात। आज मैं उठ रहा हूँ तो मुझे शहरी समाज में भी बहुत व्यक्ति है जो मुझे अपना बच्चा मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं और वो तन मन धन से मेरे साथ है। ठीक है सर। राव साहबों में भी, अपने बढ़िया समाज में, अग्रवाल समाज में, जैन समाज में, सभी 36 बिरादरी में मेरा बहुत अच्छा भाईचारा। और उन्होंने ये कह रखी है, जब से मैं उठा हूँ, मैंने 4 साल से ज़्यादा हो गया भाई साहब, आपको तो पता ही है। सबसे पहले चेयरमैन ने यदि पोस्टर लगा था तो डॉक्टर अशोक का लगा था, होर्डिंग छपवाए थे हमने, छपवाए थे, लोगों को कहना शुरू किया था हमने किया था। और 2 बातें क्लियर कट कही थी, SC आएगी तो भी लड़ेंगे, अनरिजर्व आएगी तो भी लड़ेंगे। रही बात जर्नल की, जर्नल की एक कैटेगरी अलग होती थी, लेकिन सरकार ने उसको हटा के अनरिजर्व कर दिया। तो अनरिजर्व में 36 बिरादरी लड़ती है, तो हम भी लड़ रहे हैं। इसके साथ ही तैयारी की बात मैं बताऊं भाई, जब हम 4-4.5 साल से उल्टे नहीं हटे, एक गरीब घर का बालक जिसके साथ मतलब ये मान लो पैसे का कोई वो नहीं है कि मेरे पास पैसा है, लेकिन मेरे पास मैंने जो भाईचारा कमाया है, मेरे साथ जो लोग हैं यहाँ फर्रुखनगर की मैं बात नहीं करके मोनू भाई मैं बताऊँ, फर्रुखनगर के और पास के 20-50 गाँव में, हर गांव में मेरा भाईचारा बहुत अच्छा है। इस इलेक्शन में मेरे सभी गांव के लोग आके मेरे लिए मदद मांग रहे हैं
और वो मेरे लिए नहीं मांग रहे, अपने लिए कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर हमारा बालक है, हमारा भाई है, छोटा भाई है, बड़ा जो मानते हैं वो। मुझे ये पता नहीं, मुझे रात में कॉल आता है, भाई साहब हम फलाने व्यक्ति के पास गए थे और आपकी वोट के लिए हाँ करा के उठे क्योंकि हमारे घरेलू संबंध है, शादी ब्याह में आना है। तो ये मान लो मैं इलेक्शन ना लड़के, मेरी सारी जनता, मेरे सारे युवा साथी, मेरे चाचा ताऊ बुजुर्ग भाई, छोटे छोटे बच्चे, जब छोटे बच्चे भी कहते हैं हमारा अंकल बनेगा तो यार इससे बढ़िया वो क्या तैयारी हो सकती है। अभी आज के टाइम में इन लोगों ने तो 10-10, 12-12, 15-15 लाख की गाड़ियाँ निकलवाई है प्रचार के लिए, कोई 20 लाख की भी लेकर आया, कोई 25 लाख की भी। इस गरीब व्यक्ति ने 4-5 छोटी छोटी रिक्शा कर रखी है जिसको हम ई रिक्शा बोलते हैं। उस ई रिक्शा में हमने होर्डिंग लगाए हैं, गली गली तक जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई डॉक्टर साहब आपका भाई है, काम करने के लिए उठा हुआ है, हमारा पीछे का एक्सपीरियंस और हमारा पीछे की बैकग्राउंड सारा लोगों के बीच में है। और लोग, सच बता रहा हूँ मोहन भाई, ये कितने भी हवा में उड़ते रहो, आपकी दया से, श्याम बाबा की दया से, भाईचारे की दया से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। कल का हम नहीं कह सकते कि नसीब में क्या होगा, आज हम ये कह सकते हैं हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा, जनता लड़ रही है, हमारा भाईचारा लड़ रहा है, हमारे युवा साथी लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो नई बात आई है, जितने भी तकरीबन पार्षद युवा उठ रहे हैं उन्होंने मेरे को बताया, जनता ने बताया भाई डॉक्टर साहब हम तो चेयरमैन ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे जिसके कंधे पर मैं ऐसा हाथ डाल ले और हम उसको ऐसे पकड़ के हाथ एक साइड भी ले जाए, भाई साहब यो काम करना है वो करें। तो हमारा इलेक्शन आपकी दया से ठीक चल रहा है। और मैंने एक चीज़ और देखी, आज 26 जनवरी है, जो लोग 60+ हो चुके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिन लोगों ने कभी बाबा साहब को याद नहीं किया, वो इस बार सुबह 7 बजे 8 बजे आके बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। सारे राजनीतिक स्टंट है, समाज जाग चुका है। इससे पहले वो रेगुलर मना रहे होते, समाज से जुड़े हुए होते, तो शायद इतना जोर ना मारना पड़ता। लेकिन अब तो हम ये कहते हैं कि भाई और जोर लगाओ, हम तो लगा रहे, आप भी जोर लगा लो। हमें 36 बिरादरी में भरोसा है। वो चाहे पर्टिकुलर एक कास्ट पे एक पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो तो अपना लड़ लो, अपना जोर आजमा लो। जी सर।